आज हरदा में पीड़ितों से मिलेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। इस वक्त की पहली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जीतू पटवारी भी हरदा पहुंचेंगे। फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल की गिरफ्तारी और साथ ही सारंगपुर से पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है उसको देखते हुए आगे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 3 तस्वीरें अब एक साथ आपके सामने होंगी, जहां देखिए इस पूरे मामले में लगातार की जा रही जांच के बाद आरोपियों तक पहुंचने में मिली कामयाबी और सारंगपुर से हुई गिरफ्तारी को लेकर बड़ी खबर। वहीं हरदा में ही पीड़ितों के साथ मुख्यमंत्री की आज होगी मुलाकात। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, बड़ी खबर और इसके बारे में एक जानकारी, जहां हरदा में ही जोरदार विस्फोट के बाद 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अब पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए सीएम भी हरदा पहुंचने वाले हैं। और हरदा में इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, लेकिन सवाल उठता है कि इसके लिए कौन है जिम्मेदार। धमाके को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा गया, 90 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम मोहन यादव ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सीएम ने हादसे को लेकर गृह सचिव को जांच के आदेश दिए और गृह सचिव से पूरी रिपोर्ट मांगी है। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहे। जांच के जाने और एक्शन लिए जाने की ये बातें क्यों उठ रही हैं, इसे समझिए। हरदा एसडीएम केसी पर्ती ने खुलासा किया कि ये पटाखा फैक्ट्री अनफिट थी। बहुत बड़ी दुर्घटना है, इसमें पूरी जांच होनी चाहिए और सब दोषियों को दंडित करना चाहिए। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद टीवी9 भारतवर्ष की टीम को इस खुलासे से जुड़ी एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। पिछले 10 वर्षों से इस गैर कानूनी फैक्ट्री में पटाखे बनते आ रहे थे। 2 वर्ष पहले भी यहाँ हादसा हुआ था, जिसमें 3 लोगों की जान गई थी। उस समय जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत 4 से 5 बार की गई थी, लेकिन तब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सवाल है कि जब ये फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी और इस बारे में शिकायत थी, तो उसी समय कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार और आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष और सांसद एनडी गुप्ता के घर कल ईडी ने रेड की और ईडी की इस रेड पर केजरीवाल ने उठाए सवाल। दिल्ली में आप नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के करीब 10 ठिकानों पर जांच एजेंसी ने तलाशी ली, जिसमें आपके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता का घर भी शामिल है। ईडी की ये कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। सीबीआई ने जुलाई 2022 में दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई के एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के 2 अलग-अलग मामलों की जांच शुरू की। छापे इसी मामले से जुड़े हुए हैं। इससे पहले 31 जनवरी को इसी मामले में ईडी दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि मेरे पीए के घर 16 घंटे ईडी के 23 अफसरों ने रेड की। गहन छानबीन के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला, 1 पैसा नहीं मिला, कोई ज्वेलरी नहीं या किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं, कोई कागज नहीं। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि ये सिर्फ सियासी मकसद से की जा रही है। एक और बड़ी खबर है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कांग्रेस का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अखिलेश यादव को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दिया निमंत्रण। 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश पहुंचेगी राहुल की न्याय यात्रा। चंदौली में राहुल के साथ मंच साझा करेंगे अखिलेश यादव। विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी अहम सहयोगी दल और यूपी में बड़ी भूमिका में है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में फायदा बनाने के लिए राहुल की न्याय यात्रा में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को आमंत्रित किया गया है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश पहुंचने पर अखिलेश को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा, जिसे अखिलेश ने स्वीकार कर लिया है। अब 16 फरवरी को चंदौली में होने वाली जनसभा में अखिलेश राहुल के साथ मंच साझा करते नजर आएंगे।
बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक है, आखिरी बैठक इसे बताया जा रहा है। 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र की आखिरी बैठक है। सुबह 9:30 बजे संसद लाइब्रेरी में यह बैठक होने वाली है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। आज धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में भी बोलेंगे पीएम मोदी। बीजेपी ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय दल की बैठक बुलाई है। संसद भवन लाइब्रेरी में सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की ये बैठक शुरू होगी। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई मंत्री और पार्टी नेता मौजूद रहेंगे। चूँकि ये 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र की आखिरी बीजेपी पार्लियामेंट्री मीटिंग है, लिहाजा इसे बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी इस बैठक को संबोधित करने वाले हैं। उम्मीद है लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दूसरी ओर आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भाषण है। दोपहर 2 बजे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे। और बड़ी खबर यूसीसी बिल को लेकर है। उत्तराखंड विधानसभा में आज पास हो सकता है यूसीसी बिल। सदन में आज चर्चा को लेकर भी बड़ी खबर है। बिल पर आज सदन में चर्चा होगी। वहीं सीएम धामी आपको बता दें कल यूसीसी बिल पेश कर चुके हैं। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा बिल पेश होने के बाद सदन में जय श्री राम के नारे लगे। दिन भर यूसीसी बिल को लेकर चर्चा होती रही। बिल को लेकर विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित 23 विधायकों ने अपना पक्ष रखा। अब आपको बताते हैं कि धामी सरकार के यूसीसी बिल में क्या है। बिल में विवाह को लेकर क्या बदलाव किए गए। बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर क्या प्रावधान है। सभी धर्मों में शादी के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल निर्धारित की गई है। उत्तराखंड विधानसभा में बिल पर चर्चा होने के बाद इस पर वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही राज्य में यूसीसी कोड लागू हो जाएगा और इसके साथ ही यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। लेकिन ये क्यों लाया जा रहा है? पहला सवाल तो यही, लाया क्यों जा रहा है? तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये इसीलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ वोट पोलराइज करने के लिए लाया जा रहा है। तो उत्तराखंड के बाद क्या उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी यूसीसी लाने का किया जा रहा है दावा। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान और यूपी के मंत्रियों की तरफ से यूसीसी के पर किए जा रहे दावे को लेकर राजस्थान विधानसभा में यूसीसी को लाएंगे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया यूसीसी हमारे लिए वैचारिक मुद्दा है। कन्हैयालाल चौधरी मंत्री राजस्थान यूसीसी को विधानसभा में लाएंगे। राजस्थान यूपी में भी यूसीसी लाने का प्लान। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यूपी, यूसीसी हमारे लिए वैचारिक मुद्दा। हिंदुस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट है, एक देश में दो कानून चल नहीं सकते। ये किस तरह से चल रहे थे, बाकी एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी पूरी इच्छा है, क्योंकि मैं वार्ता करने के बाद में बता पाऊंगा, बाकी 100% राजस्थान की विधानसभा में ये लागू होगा, पारित करेंगे और राजस्थान में नहीं पूरे भारत में लागू होगा। मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी सरकार को यूसीसी लाने के लिए बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने का वादा किया, पूरा कर दिया। रामलला का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया, पूरा कर दिया। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से। भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। इधर मुंबई पुलिस ने अरब सागर में मुंबई की तरफ से आ रही एक संदिग्ध बोट को इंटरसेप्ट करके जब्त कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई की मरीन पुलिस ने मुंबई की तरफ आ रही एक संदिग्ध बोट को इंटरसेप्ट किया। ये बोट दुबई की थी और मुंबई की तरफ आ रही थी। बोट से पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों भारतीय हैं और उनका दावा है कि वो कुवैत से बोट लेकर इंडिया आए हैं। हालांकि दावों को संदिग्ध मानते हुए केंद्रीय एजेंसियां और एटीएस की टीम जांच में जुटी है। तीनों ने पूछताछ में बताया कि वो नौकरी के लिए कुवैत गए थे, लेकिन 2 साल तक सैलरी नहीं मिलने और मालिक की प्रताड़ना से तंग आकर वो बोट से भागकर इंडिया आ गए।
और एक बड़ी खबर है, गुजरात के जामनगर में बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू किया गया है। देर रात रेस्क्यू टीम ने बच्चे को सकुशल बाहर निकाला। कल शाम 6:30 बजे बोरवेल में गिरा था 2 साल का बच्चा। गुजरात के जामनगर में बोरवेल में गिरे 2 साल के मासूम का देर रात सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। ये बच्चा मंगलवार शाम 6:30 बजे बोरवेल में गिरा था। जानकारी लगते ही प्रशासन की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। बोरवेल में गिरे बच्चे के 8 से 10 फीट पर फंसे होने का अनुमान था। इसके बाद 2 जेसीबी मशीनों से बोरवेल के समानांतर तेजी से गड्ढा खोदने का काम किया गया और देर रात टनल बनाकर बच्चे को बोरवेल से सकुशल बाहर निकाल लिया गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अजीत गुट को मिला है एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट के पक्ष में फैसला दिया है। शरद पवार से नए दल के लिए आज शाम 4 बजे तक 3 नाम मांगे गए हैं। चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का प्लान। सुप्रिया सुले का इसको लेकर बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा कि कानूनी पहलुओं पर विचार कर चुनौती का फैसला। चुनाव आयोग के फैसले के बाद 2 तस्वीरों पर गौर किया जा सकता है। एक तरफ कार्यकर्ता जोश में नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, वहीं अजीत पवार के चेहरे पर जीत की खुशी साफ झलक रही है। जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने डिसीजन जो दिया है उसमें बारे में हम बहुत खुश हैं। उनको भी हम धन्यवाद देते। अपने फैसले में चुनाव आयोग ने कहा है कि विधायकों की संख्या के बहुमत ने अजीत गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने में मदद की। चुनाव आयोग के फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ही प्रतिक्रिया सामने आई है। लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्व असतं आणि मगाशी मी म्हणालो मेरिट हे बहुमतामध्ये असतं आणि म्हणून बहुमत काउंट केलं जातं। उधर चुनाव आयोग के फैसले पर शरद पवार गुट का कहना है कि फैसले में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ पार्टी का नाम बदल दिया गया है। तो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है, तो कोई नया ऑर्डर नहीं है, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। चुनाव आयोग ने शरद पवार को नए राजनीतिक दल के लिए 7 फरवरी की शाम 4 बजे तक 3 नाम देने को कहा है। और एक और बड़ी खबर है, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार की होगी मुलाकात। सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार मिलेंगे और नीतीश बीजेपी के सीनियर नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी की पहली मुलाकात है। सीएम नीतीश आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी के साथ उनकी अहम मुलाकात होनी है। पीएम मोदी के साथ करीब 5 महीने बाद नीतीश की मुलाकात होने वाली है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में G20 सम्मेलन के दौरान नीतीश की पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी। पीएम मोदी के अलावा नीतीश की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात होनी है। 12 फरवरी के बिहार में नई सरकार का फ्लो टेस्ट होना है। ऐसे में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ नीतीश की मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। फ्लो टेस्ट के बाद बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी नीतीश की अमित शाह और जेपी नड्डा से बात हो सकती है। लोकसभा चुनाव में अब बहुत ही कम वक्त बचा है और ऐसे में सीटों के तालमेल को लेकर भी नीतीश की बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत हो सकती है। बिहार में सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बात आगे बढ़ सकती है। इधर नवी मुंबई में सकल मराठा समाज के लोग पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नवी मुंबई में सकल मराठा समाज के लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि लड़की के लापता होने के मामले में पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने देर रात तक लड़की और उसके परिवार को थाने में बैठाकर रखा और लड़की से पूछताछ के बाद उसे किसी और धर्म के लड़के के साथ रवाना कर दिया, जबकि दोनों की शादी का कोई सबूत उनके पास नहीं था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने युवक पर अपहरण का मामला दर्ज करने की मांग की है। और अब बात मोदी सरकार की उस तैयारी की जिसमें यूपीए सरकार के दौरान कथित आर्थिक कुप्रबंधन पर सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग है। 90 सेकंड में पूरी रिपोर्ट।
कांग्रेस के नेतृत्व में रही यूपीए सरकार के 10 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर मोदी सरकार संसद में श्वेत पत्र लाएगी। ये श्वेत पत्र संसद में 9 फरवरी या 10 फरवरी को पेश किया जा सकता है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम ने लोकसभा में कहा कि देश में जिस रफ्तार के साथ आज काम हो रहा है, कांग्रेस सरकार इस रफ्तार की कल्पना भी नहीं कर सकती। कांग्रेस की सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। आज देश में जिस रफ्तार से काम हो रहा है, कांग्रेस सरकार इस रफ्तार की कल्पना भी नहीं कर सकती। अब संसद में श्वेत पत्र लाकर मोदी सरकार यूपीए सरकार का राज खोलने जा रही है। अब जरा समझते हैं कि श्वेत पत्र क्या होता है। श्वेत पत्र ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी सरकार की नीतिगत कमियों, उसके दुष्परिणामों और सुधार करने के सुझाव होते हैं। ये किसी विषय के बारे में मिली जानकारी या अध्ययन के परिणाम का सारांश होता है। दरअसल श्वेत पत्र लाने का मकसद देश को ये बताना है कि मनमोहन सरकार के समय में आर्थिक प्रगति पर ब्रेक लग गया था। ऐसे में जब चुनाव होने में कुछ दिन बाकी हैं, तब मनमोहन सरकार के कार्यकाल पर लाए जा रहे श्वेत पत्र पर सियासी संग्राम छिड़ सकता है। और बीजेपी सांसद अशोक वाजपेयी ने ईशनिंदा कानून बनाने की वकालत की है। अशोक वाजपेयी ने सदन में राजस्थान की एक घटना का भी जिक्र करते हुए कानून बनाने की मांग की है। संसद में शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद अशोक वाजपेयी ने देश में ईशनिंदा कानून बनाए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक देशों में आस्था का अपमान करने वालों के लिए ईशनिंदा कानून है। भारत में 125 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन आए दिन उनकी आस्था पर चोट की जाती है। अशोक वाजपेयी ने कहा कि ऐसी घटनाएं कई बार सामने आई हैं, जिसमें दूसरे धर्मों के लोग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, लेख लिखते हैं और चित्र तक बनाते हैं, जिससे हिंदू लोगों की भावना को ठेस पहुँचती है। लेकिन उनके खिलाफ सजा का कोई प्रावधान नहीं है। ये बहुत ही गंभीर है। बीजेपी सांसद ने राजस्थान की एक घटना का भी जिक्र किया और देश में ईशनिंदा कानून बनाए जाने की मांग की। यहाँ पर ईशनिंदा कानून बने और इस तरीके से हमारे धर्म को या किसी भी धर्म का अपमान करने वाले, धर्म के प्रतीकों का अपमान करने वाले, धर्म के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने वाले, अपमानजनक साहित्य प्रचारित करने वाले, अपमानजनक चित्र बनाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का प्राविधान किया जाए। और एक बड़ी खबर है, ईडी की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी का दावा। आज केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी फिर से बड़े खुलासे करने वाली हैं। आज फिर से आतिशी सुबह 10 बजे ईडी पर नए खुलासे का दावा कर रही हैं। सीसीटीवी वीडियो से छेड़छाड़ का भी आरोप लगा चुकी हैं आतिशी। दिल्ली में ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर लगातार हमले कर रही आम आदमी पार्टी ने फिर बड़ा दावा किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ट्वीट कर आज एक और खुलासा करने का दावा किया है। इसके लिए आपने सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इससे पहले आतिशी ने ईडी पर सीसीटीवी वीडियो से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार अपने आप को इतना तेज समझती है कि अगर सिर्फ सीसीटीवी कह दिया जाएगा तो सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और ये छोड़ देंगे। और ज्ञानवापी मामले पर आज फिर सुनवाई को लेकर बड़ी खबर, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल की सुनवाई के बाद आज एक बार फिर से आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा की इजाजत दिए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर कोर्ट से उस पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट में बहस के दौरान तमाम ऐसी बातें कही जा रही हैं जो अपील में है ही नहीं। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने मुकदमे का निपटारा होने से पहले वाराणसी जिला कोर्ट के पूजा के आदेश के फैसले को गलत ठहराया। जब हम लोगों ने जीत हासिल कर ली और तलगरी में, ज्ञानवापी तलगरी में जब पूजा पाठ हम लोग का अधिकार मिल गया, तब वो लोग क्यों सुप्रीम कोर्ट गए रात में? बताइए, 4 बजे भोर में गए सुप्रीम कोर्ट। वहाँ से उनको बोला गया कि जाइए हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगा, लेकिन हमको लग रहा है कि हाई कोर्ट से भी उनको झटका ही लगेगा।
उधर वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी के तहखानों के सर्वे को लेकर दायर याचिकाकर्ता राखी सिंह की याचिका पर 15 फरवरी की तारीख तय कर दी है। राखी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ज्ञानवापी में कुल 8 तहखाने हैं और इन तहखानों के सर्वे की मांग की है। और वक्त हो गया है तेज रफ्तार खबरों का। शुरुआत करेंगे लोकल टू ग्लोबल की। एमपी की हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में अब तक 11 लोगों की मौत, 174 से ज्यादा घायल। धमाके में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को बेहतर इलाज के लिए भोपाल और इंदौर रेफर किया गया। हरदा अस्पताल में 95 मरीजों का इलाज जारी। हरदा अग्निकांड के मुख्य आरोपी फैक्ट्री मालिक राजेश और सोमेश अग्रवाल की गिरफ्तारी। राजगढ़ से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में घायलों से मिले सीएम मोहन यादव, कहा अग्निकांड के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई होगी। अग्निकांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया, कहा दुर्घटना में लोगों की मौत से व्यथित हूं, मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। एमपी सीएम मोहन यादव ने मुआवजे का भी ऐलान किया। अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने हरदा अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। एमपी के सीएम मोहन यादव आज हरदा जाकर पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात। घटनास्थल पर भी जा सकते हैं, ले सकते हैं जायजा। हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, का धमाके की मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हरदा अग्निकांड पर बड़ा खुलासा, 2 साल पहले भी पटाखा फैक्ट्री में हुआ था धमाका, 3 लोगों की जान गई थी। पटाखा फैक्ट्री में चल रही गड़बड़ी को लेकर कलेक्टर से कई बार शिकायत भी की गई। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का देंगे जवाब। संसद भवन में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़े फैसले का कर सकते हैं ऐलान। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी कर सकेंगे मुलाकात। संसद में श्वेत पत्र ला सकती है मोदी सरकार। यूपीए के आर्थिक कुप्रबंधन पर शुक्रवार या शनिवार को श्वेत पत्र ला सकती है सरकार। वित्त मंत्री अपने जवाब के दौरान सदन में जारी कर सकती है श्वेत पत्र। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन से अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों को रखा जाएगा। राज्यसभा की कार्रवाई को 10 फरवरी तक बढ़ाया गया। राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में फैसला हुआ। चुनाव आयोग से शरद पवार को लगा बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी करार दिया। करीब 6 महीने बाद चुनाव से एक दिन पहले सामने आई इमरान खान की पहली तस्वीर। पाकिस्तान के अदियाला जेल में बंद हैं पूर्व पीएम। पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की ताजा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। जेल जाने के बाद पहली पेशी के दौरान वकील सलमान सफदर के साथ दिखे पूर्व पीएम। पाकिस्तान में थमा चुनाव प्रचार का शोर। मतदान कल, रैली और मीटिंग पर रोक। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर भी विज्ञापन नहीं। पाकिस्तान चुनाव आयोग का निर्देश, कल गुरुवार को मतदान खत्म होने के 1 घंटे बाद ही प्रचारित कर सकते हैं एग्जिट पोल के नतीजे। बलूचिस्तान के खारन और क्वेटा में धमाके। खारन के जोजान और क्वेटा के स्कूलों पर बारूदी हमला। शिकागो में भारतीय छात्र पर 4 हमलावरों ने बेरहमी से किया हमला। सामने आई वारदात की तस्वीर। दूतावास ने भारत में छात्र के परिजनों से साधा संपर्क का। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों से संपर्क कर रहे। ईरान ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त नीति का किया ऐलान। भारतीयों को ईरान जाने के लिए अब वीजा की जरूरत नहीं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराया। उदय सहारन ने खेली शानदार पारी। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 11 फरवरी को होगा दूसरा सेमीफाइनल। विजेता टीम से फाइनल में भारत से होगा मुकाबला। चुनाव आयोग ने कहा कि अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार। शरद पवार गुट को आज दोपहर 3 बजे नया नाम और चुनाव चिन्ह अलॉट करेगा चुनाव आयोग। शरद पवार गुट से आयोग ने मांगे हैं 3 नाम। शरद पवार के पोते रोहित पवार का बयान, का सत्ता का दुरुपयोग कर पार्टी पर किया गया कब्जा। पार्टी के पिता हमारे साथ। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने अजीत पवार को दी बधाई। कहा एनसीपी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को जीत की बधाई। अजीत पवार ने चुनाव आयोग के फैसले का किया स्वागत। कहा हमने जो पक्ष रखा उसे चुनाव आयोग ने नहीं सही माना है। आयोग का फैसला स्वीकार। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा शरद पवार गुट। जयंत पाटिल ने कहा सुप्रीम कोर्ट में देंगे फैसले को चुनौती। जयंत पाटिल ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला चौंकाने वाला। शरद पवार से छीनी जा रही है पार्टी। सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद। अजीत पवार गुट के पक्ष में आए फैसले पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। सीएम शिंदे ने कहा लोकशाही में बहुमत का महत्व होता है। बीजेपी सांसद अशोक वाजपेयी ने संसद में इश्निंदा कानून बनाने की मांग की। कहा देवी देवताओं का अपमान रोकने के लिए बने कानून। अशोक वाजपेयी ने कहा कि 100 देशों में है इश्निंदा कानून। धार्मिक प्रतीकों का अपमान करने वालों के खिलाफ बने कानून।
दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता और केजरीवाल के सचिव विभव के घर समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की। आप नेताओं के घर ईडी की छापेमारी पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि ना हम डरे हैं ना हम रुकेंगे। आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए हो रही है छापेमारी। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि मेरे पीए के घर ईडी ने छापेमारी की लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एनडी गुप्ता के यहाँ भी कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की शिकायत पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी अब तक केजरीवाल को 5 बार समन भेज चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश। सभी के लिए शादी की रजिस्ट्रेशन जरूरी, कानून के मुताबिक तलाक होंगे। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज भी होगी चर्चा। चर्चा के बाद सदन में हो सकती है बिल पर वोटिंग। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने यूसीसी बिल पर विरोध जताया। कहा देश की खूबसूरती इसका बहुतलावाद है और बीजेपी इससे नफरत करती है। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश होने पर एसपी सांसद एसटी हसन का बयान। बोले हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी पर कांग्रेस का बयान। कहा देश में अलग अलग रंग के फूल, लेकिन बीजेपी वाले देश को सिर्फ एक रंग में रंग देना चाहते हैं। यूसीसी पर एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का बयान। कहा यह कानून संविधान के खिलाफ, भारत में नहीं चल पाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। गाजा में मिले दस्तावेजों पर आईडीएफ प्रवक्ता हगारी का खुलासा। हमास और याना सिनवार को ईरान से मिले $150 मिलियन। हमास को विपक्ष कहकर बाइडेन ने संबोधित किया। गाजा संघर्ष विराम के ढांचे पर प्रतिक्रिया के दौरान बोले बातचीत अभी जारी है। बाइडेन ने माना इमिग्रेशन सिस्टम में सुधार जरूरी। कांग्रेस से बिल पारित करने का आग्रह किया। हीरोइज्म फोरम के शोकाकुल परिवारों के प्रतिनिधियों से मिले प्रधानमंत्री नेतन्याहू। कहा हम जीत की ओर हैं, रुकेंगे नहीं। इजरायली पीएमओ के बयान पर मोसाद का बड़ा बयान। कतर ने दी बंधक सौदे पर हमास की प्रतिक्रिया। संबंधित अधिकारी कर रहे हैं बात। अवदिवका में यूक्रेनी स्पेशल ग्रुप अल्फा का बड़ा एक्शन। रूसी सैन्य वाहन को निशाना बनाया, आग लगने से वाहन खाक। अवदिवका में ही यूक्रेनी सेना ने रूसी हमले को भी विफल करने का दावा किया। ड्रोन हमले में नष्ट हो गए रूसी हथियार। क्रिमिया तट के पास काला सागर में यूक्रेनी सेना का बड़ा ऑपरेशन। रूसी उपकरण जब्त किए गए। एंटीना के साथ खंबे को भी उड़ा दिया गया। रूसी सेना के ग्रैड MLRS क्रू का फ्रंट लाइन पर दबदबा बढ़ा। यूक्रेनी सैन्य कर्मियों का बाधित हुआ रोटेशन। यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकानों पर रात में हमला। रूसी सैन्य वाहन को निशाना बनाया। कहा हमला करने का सही समय यही है। राजस्थान में यूसीसी लागू करने की तैयारी। राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल का बयान। कहा यूसीसी लागू करने की कोशिश जारी। राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल ने कहा है कि एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे। उत्तराखंड को यूसीसी लागू करने के लिए बधाई। कांग्रेस विधायक रफीक खान का पलटवार। कहा बीजेपी देश को बांटने का काम करिए। राजस्थान में यूसीसी लागू नहीं कर पाएगी बीजेपी। यूसीसी पर मौलाना अरशद मदनी ने उठाए सवाल। बोले यूसीसी मौलिक अधिकारों के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कोई कानून मंजूर नहीं करेंगे। मदनी ने कहा अगर ये समान नागरिक संहिता है तो फिर मुसलमानों से भेदभाव क्यों? धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी ने 3 राजनीतिक दलों के साथ की चर्चा। बैठक में टीएमसी, सीपीआई और समाजवादी पार्टी के नेता हुए शामिल। एक देश एक चुनाव को लेकर टीएमसी का बड़ा बयान। कहा यह देश में तानाशाही लाने का एक गुप्त एजेंडा है, इसलिए हमने जताया विरोध। कर्नाटक के फंड की मांग को लेकर दिल्ली में आज केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार होंगे शामिल। सीएम सिद्धारमैया ने कर्नाटक के बीजेपी सांसदों को लिखा पत्र। निर्मला सीतारमण, राजीव चंद्रशेखर, तेजस्वी सूर्या से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील। सीमाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र का बड़ा फैसला। 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर सरकार ने बाड़ लगाने का किया ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सीमाओं को अभेद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। निगरानी सुविधा के लिए सीमा पर गश्ती ट्रैक भी बनेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। अखिलेश ने खड़गे का यात्रा में शामिल होने का न्योता स्वीकारा। 16 फरवरी को यूपी पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मेठिया रायबरेली में यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा हमें उम्मीद है यात्रा पीडीए की रणनीति से जुड़ेगी। इंडिया और पीडीए की रणनीति जीत का इतिहास लिखेगी। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए लोकसभा से स्थानीय निकाय संशोधन विधेयक पास। लोकसभा से जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय बिल पास होने को एलजी मनोज सिन्हा ने बताया ऐतिहासिक। कहा लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत राइस किया लॉन्च। 29 रुपए किलो की दर से मिलेगा चावल। कहा कृषि और किसान का विकास प्राथमिकता। राजस्थान के जैसलमेर में वायु शक्ति अभ्यास में ताकत का प्रदर्शन करेगी वायुसेना। स्वदेशी लड़ाकू विमानों सहित 121 विमान अपना जौहर दिखाएंगे। हेमंत सोरेन के बयान पर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का पलटवार। का कोई चोर नहीं मानता कि वो चोर है, हर हाल में यही कहता है वो निर्दोष है। मुंबई पुलिस ने अरब सागर में एक बोट को इंटरसेप्ट किया है। बोट पर 3 दक्षिण भारतीय सवार थे। नौकरी करने गए थे कुवैत। पैसे नहीं मिलने पर वापस लौटने का किया दावा।
राष्ट्रपति पुतिन 23 फरवरी से 10 मार्च के बीच राष्ट्र को कर सकते हैं संबोधित। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जानकारी दी। आज बेल्जियम जाएंगे अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन। नेटो की बैठक में होंगे शामिल। नेटो महासचिव स्टोल्टनबर्ग से भी मिलेंगे। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों को मारने वाले ड्रोन का अब तक पता नहीं चल पाया। सेना के मुताबिक इलाके में कोई वायु रक्षा प्रणाली नहीं। चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई। 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं पिनेरा। देश में शोक की लहर। पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल की संसद ने स्थगित किया राष्ट्रपति चुनाव। सुरक्षा बलों ने विपक्षी सांसदों को मतदान से रोका। चीन का पहला स्वविकसित वाटर इंजेक्शन ट्री से कच्चे तेल की निकासी शुरू हुई। वेइजू में समुद्र के अंदर से कच्चे तेल का उत्पादन 50,000 मीट्रिक टन तक बढ़ने की उम्मीद। लॉस एंजलिस में बारिश और तूफान के दौरान 300 से ज्यादा जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। चिली के जंगल में भीषण आग लगी। मध्य और उत्तरी चिली के कई हिस्से तबाह। आग में खाक हो गए हजारों घरों और इमारतें। राहत और बचाव में जुटी है नौसेना। चिली के जंगल में लगी आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 131 हुई। विंडलमार शहर में मेयर के मुताबिक 300 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। मिनेसोटा में ऐतिहासिक लुटन्स लॉज आग लगने से खाक हो गया। फायर टेंडर की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के जामनगर में बड़ा हादसा हुआ। जिले के गोवाना गांव के बोरवेल में गिरा 2 साल का बच्चा। कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित मासूम को निकाला गया। हरियाणा में सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने की मांग को लेकर आज सीएम खट्टर के आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। भारी पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। ताजमहल में 3 दिन तक चलने वाले शाहजहां उर्स का आगाज। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने गंगा किनारे चालीसा पाठ का भी विरोध जताया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बर्फबारी में दबे 2 पर्यटक। बीरबिलिंग घाटी से बरामद किए गए दोनों के शव। राजस्थान के कोटा में भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान। मलबे में दबने से एक शख्स की जान गई। बिल्डिंग गिरने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। लद्दाख के लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित। भारतीय सेना के आईटीबीपी को पेनल्टी शूटआउट में 2-0 से हराया। शिमला में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर फागू गांव के पास बर्फ में एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस में नहीं था कोई मरीज। रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी बर्फबारी। ताजा बर्फबारी के बाद अटल टनल के दोनों ओर बिछ गई है बर्फ की मोटी परत। कस्टम विभाग ने मुंबई एयरपोर्ट से 2 करोड़ 28 लाख कीमत के 4 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया है।